नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल क्वांट बाय शुभम सर में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम करेंगे मेंस लेवल के अरिथमेटिक क्वेश्चन और उनको बनाने का एकदम शानदार तरीका। हो सके तो अगर आपको अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि आने वाली वीडियोस को आपको टाइम टू टाइम मिल सके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, मेंस लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, साथ ही साथ में आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ इनके लिए भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जो बच्चे आरआरबी पीओ की तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी डिस्कस करूंगा यहाँ पे। और हो सके तो मैं डीआई की क्लास भी लाऊंगा। बस आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे क्या करना है, आपको पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। डिमांड है इस क्वेश्चन की और इस क्वेश्चन हर जगह वायरल क्वेश्चन है। अगर आपने कैट का एग्ज़ाम दिया होगा, तो आपको ये यहाँ पे विजिट करने को ज़रूर मिला होगा। इस तरह के क्वेश्चन आप पेपर में ज़रूर देखे होंगे और कई ग्रुप्स में या फिर आप देखो तो चैनल में आपको इस क्वेश्चन को आपने देखा होगा एक ना एक बार। और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं। साथ ही साथ अब यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं इस क्वेश्चन को करने का। देखिए बहुत शानदार तरीका बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, ज़रा ध्यान से सुनना। पढ़ता हूँ क्वेश्चन और आसान से बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, मिसेस अन्नपूर्णा पर डे वो क्या सोल्ड करती हैं, सेल्ड करती हैं, मतलब सेल कर रही हैं भाई। एग्जैक्टली 4 क्विंटल शुगर 2000 का। अच्छा 2000 पर क्विंटल। अच्छा बताओ 2000 पर क्विंटल सोल्ड कर रही है तो पर डे कितना सोल्ड करती है। आप बोलोगे सर 2000 गुणे 4, यानी अगर मैं एसपी निकालूँ, टोटल एसपी क्या आ जाएगी, 2000 गुणे 4। ये क्या आ जाएगी आपकी टोटल सेलिंग प्राइस, यानी 8000 रुपये। नाउ यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं। यहाँ पे उन्होंने क्या किया है, वो सोल्ड करती हैं 8000 पे और उनको प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% का। अच्छा वहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि उनको प्रॉफिट हुआ है 25% का। आगे और देखा जाए और क्या बोला है उन्होंने, आगे और क्या बोल रहा है, वन कॉस्ट, उन्होंने एक कॉस्ट रखा है, उसका कितना रखा, 14 रुपीज़ रखा पर केजी एंड अनदर कॉस्ट इज 22 रुपीज़ पर केजी। ठीक है सर, कोई बात नहीं, हाथ लग कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रखा है, वन डे क्या है उसका, ह्यूज डिमांड। मार्केट में क्या आता है, डिमांड बढ़ जाता है और वो क्या करती, शी हैड ओनली 3 क्विंटल रिक्वायर, और उनको कितनी क्विंटल चाहिए, 3 क्विंटल की रिक्वायर है मिक्सर सो परचेज। अच्छा जो भी परचेज करना है उनको 3 क्विंटल का रिक्वायरमेंट, मतलब एक दिन बाजार में भारी मांग के कारण उसके पास आवश्यक मिश्रण का 3 क्विंटल था। इसलिए चीनी की लागत मूल्य कितनी होगी, 17 रुपये हो गई। कितनी हो गई, 17 रुपये। ठीक है सर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा आगे देखो क्या बोल रखा है, at rupees 18 per kg from wholesaler on that day, उसी दिन wholesaler, and she makes 300 kg with 100 kg sugar। अच्छा उन्होंने मिक्सचर कितना मिला, 300, मिक्सचर कितना मिला, 300, और वहाँ पे उन्होंने शुगर कितना मिला, 100 kg का कॉस्ट कर रहा था। कोई बात नहीं, यहाँ से भी मुझे निकल के आएगा। अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो देखो जरा, यहाँ से एक और मैं एसपी निकाल सकता हूँ। मुझे पता है उन्होंने कितना 2000 गुणे 4, यानी ये 8000 उन्हें सोल्ड किया ही था। टोटल एसपी हमें इतना पता ही है कितनी थी, 8000 थी। अब 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 यहाँ एक मिनट, अब उन्होंने क्या किया, 300 kg मिक्सचर सोल्ड किया और 100 kg शुगर, टोटल कितने 400 kg सोल्ड किया। तो यहाँ से पता चल गया प्राइस कितना आ गया,
20 रुपये आ गई, कितनी आ गई 20 रुपये पर केजी इनिशियल आ गई। ठीक है भाई, यहाँ तक भी हमें पता चल गया। अब देखो इसके आगे कैसे अप्रोच रखनी है वो मैं बताता हूँ। अब उन्हें प्रॉफिट कितना हुआ है, अगर यहाँ से मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% का प्रॉफिट हुआ। 25% का प्रॉफिट हुआ। अगर CP 100% है तो SP कितनी हो जाएगी, 125%। 125% की वैल्यू कितनी है, 20 है। सो CP निकाल सकता हूँ, CP कितनी होती है, 100% होती है ना। CP 100% होती है। तो 100% निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। ये क्या है, जस्ट मुझे क्या करना है, 125 की वैल्यू 20 है तो 100 की वैल्यू इतनी, तो मतलब 5-4 का रेशियो दिख रहा है ना। तो यहाँ से कितना आना चाहिए, 16 टाइम आना चाहिए, यानी कितना आ गया, 16 रुपीज़ पर केजी। ये क्या आ गया, इसकी CP आ गई, क्या आ गई, CP आ गई। अब यहाँ से अब मैं क्या लगा सकता हूँ, एलिगेशन। क्या लगा सकता हूँ, एलिगेशन। पहला प्राइस कितना, 16 रुपये हो गया, और सेकंड प्राइस कितना, 18 रुपये पे मिक्स कर रहे हैं ना। अब मिक्सचर को कितने रुपए पे मिक्स कर रहे हैं नहीं पता, तो क्या बोलोगे, X रुपये पे बोलोगे। ठीक है, यहाँ से मैं क्या लगा सकता हूँ, ये लगा सकता हूँ एलिगेशन। और यहाँ से हमने प्राइस पे एलिगेशन लगाया। हमने किस पे लगाया, प्राइस पे एलिगेशन। अगर हमने प्राइस पे एलिगेशन लगाया है तो हम क्या निकाल सकते हैं, क्वांटिटी का रेशियो। क्या निकाल सकता हूँ मैं, क्वांटिटी का रेशियो। तो यहाँ से मैंने क्वांटिटी कितना मिक्सचर यहाँ पे किया था, आप बोलोगे 300 kg, और यहाँ पे 100 kg, यानी 300 और 100 का रेशियो ले लिया 3:1। ठीक है, यही कह सकते हो ना, बस और कुछ नहीं। अब देखो यार, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँ x की वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ ना। क्या निकाल सकता हूँ, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.5। कितनी आ गई, 16.5। सभी बच्चे जानते हैं एलिगेशन सॉल्व करना कैसे, कितना आसान है। x की वैल्यू क्या आ गई, 16.5। एक बात बताइए कि पहले 20 रुपये था, 20 रुपये था, ठीक है, उसमें से आप 16 रुपये का वो कॉस्ट कर रहे थे ना, तो आपको कितने का, आपको यहाँ पे ये हो रहा था, तो अब आप बोलते 4 का चेंज आता था। और उसमें कंडीशन में ये भी पूछा कि हाउ मच परसेंट उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, शक्कर में, शक्कर के सामान्य मिश्रण में पर्याप्त मात्रा में होने पर उसे कितना कम, कितना प्रतिशत कम लाभ होता है। अच्छा, कितना प्रतिशत कम, पहले उसे 4 का लाभ होता था, हाँ 4 का लाभ होता था। अब देखो उसे कितना लाभ हो रहा है, मिक्सर जब वो सोल्ड करती है तो उसे 3.5 का लाभ हो रहा है। तो एक बात बताओ, उसे क्या हो रहा है, कम लाभ हो रहा है ना। कितना हो रहा है, आप बोलोगे 0.5 का हो रहा है, और इनिशियल कितना था, 4 था। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया, जब इसे सॉल्व किया तो इसका आंसर क्या निकल के आया, 12.5%। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेहद आसानी से समझ आया होगा। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे आराम से कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12.5%। इस तरह के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना चाहिए और बेहद आसानी से आप सभी सॉल्व कर सकते हैं। शर्तें क्या है, आपको सारी इसके कंसेप्ट होने चाहिए, डरना नहीं है, आराम से करना है, कुछ भी चीज़ें आपको एकदम टफ नहीं लगेगी। चलिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी बेहद आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम क्या कर सकते हैं, बेहद आसानी से कर सकते हैं। करना कैसे, अप्रोच मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सतीश बाय करता है 2 आर्टिकल, ठीक है, टाइप ए आर्टिकल को कितने रुपए पे बाई करता, 500 रुपये पे, और टाइप बी को कितने पे, 1500 रुपये पे बाई करता। ठीक है सर, अब उसने क्या किया, टाइप ए पे क्या किया, X% का प्रॉफिट होना। मुझे एक बात बताइए, अगर X% का प्रॉफिट है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, X/100। तो अगर मैं बोलूँ CP से SP का रेशियो बताऊँ, एक मैं छोटा सा बेसिक बता देता हूँ क्योंकि बच्चों को नहीं पता रहता है। अगर CP 100 है, इसको क्या मान लो, CP मान लो, इसको क्या मान लो, प्रॉफिट मान लो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, SP होता क्या, CP प्लस प्रॉफिट, तो 100 प्लस X, ये क्या हो जाएगी, इसकी CP हो जाएगी। सिमिलरली मुझे पता है टाइप ए का कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना, उसे X% का प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए 100 प्लस X% का प्रॉफिट हुआ ना उसे, ये क्या निकल के आ जाएगी, ये निकल के आ जाएगा उसका टोटल सेलिंग प्राइस। मैं निकाल सकता हूँ ना भैया, आराम से निकाल सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
तो यहाँ से मैं निकालूँ तो कितना आ जाएगा 500 प्लस 5x, ये मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड में क्या बोला है, मार्कअप करता है, टाइप बी को क्या करता है, मार्कअप करता है। ठीक है, टाइप बी को क्या करता है, मार्कअप। टाइप बी का प्राइस कितना दे रखा, 1500 रुपये दे रखा है। उसके बाद उसने मार्कअप करा है 2x%। कितना करा है, 2x%। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, 100 प्लस 2x बाय 100। अब उसने क्या किया, डिस्काउंट दिया भाई, क्या किया, डिस्काउंट दे दिया, x% का डिस्काउंट दे दिया। तो अब बताओ डिस्काउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 माइनस x%। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँ तो इस इक्वेशन को भी मैं सॉल्व कर सकता हूँ ना। देखो ध्यान से सॉल्व कर सकते हो सभी बच्चे, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, मल्टीप्लाई करो तो 15 से कितना हो जाएगा, 30,000 हो जाएगा ना। तो यहाँ से मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है, 30,000 प्लस ये कितना हो जाएगा, 300x माइनस 6x² बटे ये पूरा। अगर मैं इसके पूरे में देखूँ, पूरे में अगर इसके देखूँ तो इसके पूरे में क्या आ जाएगा, नीचे 20। ये रहा इक्वेशन नंबर 2। नाउ थर्ड कंडीशन में क्या बोला है यहाँ पे, बाय दिस सतीश को कितना प्रॉफिट होता है, x-6% का प्रॉफिट होता है। और ये सतीश को प्रॉफिट हुआ होगा तो ओवरऑल पे हुआ होगा ना, 1500 प्लस इस पे, यानी 2000 रुपये थे वो टोटल। ठीक है, इस पे इसको कितने का प्रॉफिट हो गया, 100 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, x-6, यह आएगा ना, अपॉन में क्या होगा 100। इसे मैं सॉल्व करूँ तो देखो कितना आता है, 880 प्लस 20x। ये क्या होगा आपका इक्वेशन नंबर 3। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 3। देखिए 3 इक्वेशन आ गए ना आपके पास। तो अब देखो कैसे से सॉल्व करना है, बहुत आसानी से तरीके क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा सोचना नहीं होता है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये टाइप ए हो गया और ये आपका टाइप बी हो गया। टाइप ए और बी किसके बराबर है, इस ओवरऑल के बराबर है ना। तो ठीक है, मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख देता हूँ, इक्वेशन खत्म है। 500 प्लस 5x प्लस 30,000 प्लस, एक मिनट मैं यहाँ पे पेन बदल देता हूँ, पेन चला गया, एक चलो 30,000 प्लस कितना, 300। आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, माइनस 6x² अपॉन में कितना था, 20 था। और ये किसके बराबर दे रखा है, ओवरऑल पे, ओवरऑल कितना है 1880 प्लस 20x। ठीक है, इतना दे रखा है। ठीक है, थोड़ा सा बाहर चला गया, मेरी राइटिंग खराब है हमेशा, इसके लिए माइंड करना। अब देखो इसको सॉल्व करो तो ये कितना हो जाएगा, 500 इंटू 20 कर दो तो कितना आ जाएगा, 200, मतलब कितना आ जाएगा, ये 1000 हो जाएगा, ये 1000 से ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं ध्यान से सॉल्व करूँ इसे तो मेरा क्या बन के आएगा, यहाँ पे 40,000 में से इतना घटाना पड़ेगा, 37600। ठीक है, 37,600 घटाना पड़ेगा और किसके बराबर है, 6x करके। यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, √400 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 20%। क्या आ जाएगी, 20%। ठीक है, या तो एक तरीका ये है, अदरवाइज क्या है कि इतने इक्वेशन आ जाती है ना तो सीधा सीधा x की वैल्यू ऑप्शन से चली जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, जिसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको करने चाहिए, इस लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए दिस इज़ द शानदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस लेवल के क्वेश्चन को भी आपको करना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा आपको सोचना नहीं है। ठीक है, आपको ना ज़्यादा सोचना है, ना ज़्यादा आपको कुछ ऐसा घबराने की फील है।
कि इस लेवल के क्वेश्चन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपके लिए मुश्किलात आएगी ज़रूर, ठीक है। और इसके क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही साथ आप अगर आरआरबी पीओ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसबीआई क्लर्क के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सेशन, ठीक है। और इस लेवल के क्वेश्चन भी आपको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट देकर ही जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसे करवा रहा हूँ, बस आपको प्रैक्टिस करते जाना है, ठीक है। और इसको आराम से करने के बाद आप आराम से कर सकते हो। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं क्वेश्चन को, पहले पढ़ते हैं फिर इसको आराम से करते हैं, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, द स्पीड ऑफ कार 25% मोर, ठीक है। 25% क्या है, मोर, ओके। और क्या दे रखा है यहाँ पे, देन किससे है, बस से। अच्छा, अगर मैं बस को, देखो वर्बली थोड़ा सा सोचने की कोशिश करिए कृपया करके, आराम से बनेगा, ठीक है, आराम से बनेगा और कुछ ज़्यादा घबराने की जरूरत भी नहीं। अगर कार 25% मोर है ना, अगर स्पीड ऑफ द बस 100 है तो कार की क्या होगी, 20% ज़्यादा। क्या होगी, 20% ज़्यादा। 20% ज़्यादा का मतलब होना क्या चाहिए, 20% ज़्यादा का मतलब क्या होना चाहिए, सॉरी 25% का मतलब कि 125 होगी। अगर ये 125 होगा, अगर ये 125 होगा तो रेशियो निकाल सकता हूँ मैं। सर क्या निकाल सकता हूँ, रेशियो। नहीं तो ये आप एक काम कर सकते हैं आप, बहुत शानदार तरीका कि 25% का फ्रैक्शन कन्वर्जन कर लो। अगर मैं इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन करूँ तो 25% का फ्रैक्शन कन्वर्जन होता है 1/4, ठीक है, 1/4। अब नेक्स्ट में क्या बोलता है यहाँ पे, द टाइम डिफरेंस बिटवीन टू कवर सर्टेन डिस्टेंस। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने क्या बोला, द टाइम डिफरेंस बिटवीन कवर सर्टेन डिस्टेंस डी। अच्छा, डिस्टेंस डी है, इज 1 आवर, मतलब उसको क्या बोला है, 1 आवर। आगे क्या बोल रहा है, ऑन पर्टिकुलर डे, ऑन पर्टिकुलर डे। आगे का बोल रखा है ड्राइवर नोटिस, उन्होंने क्या बोला, ड्राइवर क्या करता है, नोटिस करता है पर्टिकुलर डे पे। क्या नोटिस किया ड्राइवर में, अगर मैं ध्यान से देखूँ यहाँ पे उसने नोटिस क्या किया, that if they are d minus 40 किलोमीटर अपार्ट, यहाँ पे उन्होंने लाइन दे दी क्या, d minus 40 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड मीट इन 2 आवर। क्या बोला उन्होंने, वो मिलते क्या हैं, 2 आवर में मिलते हैं, ठीक है सर। 2 आवर में क्या करते हैं, मिलते हैं। अगर वो 2 आवर में मिलेंगे, क्या करेंगे, अगर वो 2 आवर में स्टूडेंट्स मिलते हैं, आगे क्या दे रखा है, अपोजिट डायरेक्शन, उनकी स्पीड क्या दे रखी है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आने चाहिए दोनों। बस यही कहानी है यहाँ पे, ठीक है। और कुछ है यहाँ पे, और कुछ नहीं है, और कुछ है भी नहीं। तो और देखो यहाँ पे और क्या बोल रखा है, नॉर्मल से। और क्या बोला, स्पीड ऑफ द बस, और स्पीड ऑफ द बस आपको क्या बोल रखा है यहाँ पे, 150% बताना। और स्पीड ऑफ द बस का वो भी कितना बताना, आपको 150% बताना। कितना बताना, 150%। तो इसको भी आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे करना है वो मैं आपको बताऊँ, ठीक है। चलिए देखो, यहाँ से अगर मैं देखूँ, आपको ध्यान से आपको देख के बताऊँ, ठीक है। पहले मैं क्या ले सकता हूँ, बस और कार का रेशियो ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, बस और कार का रेशियो ले सकता हूँ। बस और कार का अगर मैं रेशियो लूँ तो आप क्या बोलोगे, रेशियो आ जाएगा 4:5 या कि 5:4, क्या आ सकता है कोई। मैंने बताया था कैसे करना है, तो देखो कैसे करना है वो मैं बताते चलता हूँ। चलिए यहाँ पे क्या बोल रखा है, ध्यान से अगर देखो मैं, स्पीड ऑफ द कार कितना दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, 25% मोर। 25% की बात करूँ तो फ्रैक्शन कन्वर्जन होता है 1/4। तो यहाँ पे ले लो बस और यहाँ पे ले लो कार। क्या बोल रखा है, स्पीड ऑफ कार इतना ज़्यादा है, ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
यहाँ से अगर मैं बस की स्पीड को 4 मान लूँ तो कार की स्पीड कितनी होगी, 5 होगी, यानी एक ज़्यादा होनी चाहिए। एक ज़्यादा तो है ही, एक ज़्यादा तो है ही है। आगे और क्या दे रखा है, द टाइम डिफरेंस बिटवीन, इन्होंने दे रखा क्या, द टाइम डिफरेंस बिटवीन a cert to cover a certain distance in a 1 hour, to cover certain distance in 1 hour। और आगे क्या दे रखा है, अच्छा उन्होंने क्या टाइम का डिफरेंस दे रखा है, क्या रखा है, टाइम का डिफरेंस दे रखा है। अब उन्होंने एक और बात यहाँ पे ये भी बोल रखा था कि वो क्या कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे, क्या आ रहे, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे। अपोजिट डायरेक्शन में अगर दो कारें चलेंगी, दो कारें चलेंगी, तो अब मुझे बताइए स्पीड ऐड होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए ना, तो स्पीड तो ऐड होगी। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, स्पीड ऐड कर सकता हूँ। स्पीड ऐड करूँगा तो मेरे पास आंसर निकल आएगा बड़ी आसानी से, आया ना। तो आप कैसे करना चाहोगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से सुनिए, अब देखो ध्यान से, इसको मैं आराम से बताता हूँ कैसे क्या है अप्रोच, ठीक है। एक मिनट है ना, यहाँ पे इसको सेट करते हैं। चलिए अब आ जाइए, इस क्वेश्चन को हम उड़ाते हैं, ठीक है। कुछ नहीं था, लेवल डराता था बच्चों को, कुछ नहीं, ठीक है। तो मुझे खुद बताओ इनमें डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का है ना डिफरेंस। अगर मैं ध्यान से देखूँ इनमें डिफरेंस कितना है, 1 यूनिट का डिफरेंस। अगर स्पीड का रेशियो ये होगा, ये क्या है, उनकी स्पीड का रेशियो है, ठीक है, स्पीड का रेशियो। तो टाइम का रेशियो ठीक उल्टा होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा, ठीक उल्टा होना चाहिए, हाँ या ना। या फिर देखो ऐसे कर लो, 4x मान लो, 5x मान लो, इनका टाइम का डिफरेंस। अब मुझे खुद बताओ टाइम का डिफरेंस कितना दे रखा है, 1 आवर का दे रखा है। मतलब अगर ये डिस्टेंस डी कवर करती हैं 4x से, बस की ये क्या आ गया, बस का टाइम आ गया, और वही सेम डिस्टेंस कार 5x से कवर करता है, और इनका डिफरेंस कितना दे रखा, 1 आवर का दे रखा ना। सॉल्व करूँ तो x कितना आ गया, ये 20x कितना आ जाएगा, d के बराबर, यानी d यानी डिस्टेंस कितनी आ गई, 20x आ गई। अच्छा डिस्टेंस तो 20x आ गई, और क्या उन्होंने बोला कि वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे यानी डिस्टेंस क्या है, d-40 किलोमीटर, यही तो बोल रखा है अपार्ट, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, 4x प्लस कितना, 5x आ गया, ठीक है। अच्छा ये भी दे रखा है ना यहाँ पे, और उनको क्या बोल रखा है, और कुछ दे रखा है यहाँ पे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, उनको टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर दे रखा है। सर यहाँ से सॉल्व करूँ, मेरा अगर वैल्यू कितना आता है d-40 का, तो ये 8x और 8x, मतलब कितना, 9x, 9 दूना 18, मतलब कितना हो गया, 18x हो गया। तो इक्वेशन 1 ये, इक्वेशन 2 ये। तो मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे देखो जरा। मुझे क्या बोल रखा है, अब मैं यहाँ से वैल्यूज ना डायरेक्टली कंपेयर कर लूँगा ना भाई, ये मेरे पास क्या आ गया अपना, यहाँ से 18x प्लस 40 आ गई, बराबर क्या आ गई, d आ गई। d का वैल्यू यहाँ रख दूँ, तो यहाँ पे रख दिया तो क्या आ गया, 20x बराबर 18x प्लस 40, ठीक है। सर मैं x निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, x निकाल सकता हूँ। सर x निकालूँ तो यहाँ से 2 का गैप यानी 40, 2 की वैल्यू 40, तो a की वैल्यू कितनी, 20 आ गई, x 20 आ गया, x क्या आ गया हमारा, 20 आ गया। अब आपको क्या पूछा, फाइंड 150% ऑफ स्पीड ऑफ बस, बस का यहाँ पे कितना मान आता है, इतना मान आता ना भाई, x की वैल्यू 4x थी, तो ये कितनी हो जाएगी, 80 हो जाती, और 80 का आपको कितना बोला है, 150%। अच्छा 15 होता कितना है भैया, 120। तो आप बताओगे 120 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर होगा।
इस क्वेश्चन को आई होप सभी को समझ आया होगा। बेहद आसान क्वेश्चन था ये, बस घबराना नहीं था, लोग घबरा जाते हैं, ठीक है, घबराना किसी को नहीं है। चलिए ये भी एक क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन को भी हम करेंगे। कैसे करना है सारी अप्रोचेस मैं बताते फिरूंगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि इसको दिखेगा अच्छे से ना। देखो कहता क्या है, अ बैग कंटेन 5 रेड बॉल, 4 ग्रीन बॉल और 3 ब्लू बॉल। तो क्या बोल रखा है उन्होंने, 5 क्या है, रेड है, 4 क्या है वहाँ पे, ग्रीन है, और 3 क्या है वहाँ पे, ब्लैक बॉल है। ठीक, अगर यहाँ से मैं टोटल बॉल की बात करूँ तो टोटल बॉल आपके पास कितना हो जाएगा, 12 बॉल। टोटल बॉल आपके पास 12 बॉल। मुझे बताओ प्रोबेबिलिटी पूछी, रिक्वायर प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, यही तो प्रोबेबिलिटी की परिभाषा है। अब मुझे क्या बताया गया है कि क्वेश्चन में कि आपने यहाँ से 3 बॉल को क्या किया है, ड्राउन आउट किया, यानी पिक किया है रैंडमली। रैंडम में मतलब एनी कोई भी बॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टोटल आउटकम मिल गया। टोटल 12 बॉल हैं, तो इसमें हमेशा कॉम्बिनेशन लगेगा, बात याद रखनी है, एनी पोजीशन से ले रहे हो ना। तो 12 टोटल बॉल है, जिसमें से आप कितना सेलेक्ट कर रहे हो, 3 सेलेक्ट कर रहे हो। फिर यहाँ से नेक्स्ट देखो, अब वहाँ पे कंडीशन दे दी है उन्होंने, प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 रेड बॉल, एग्जैक्टली 2 रेड बॉल आनी चाहिए, ठीक है। पहला है, पहला देखो पहला कलर है, तो 5 रेड कलर में से 2 बॉल निकल गए, 2 रेड कलर निकल गए। अब बचे क्या, ये 2 कलर ना, कौन से, ग्रीन और ब्लू। ग्रीन और ब्लू टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। कितने हो गए, 7। और इस 7 कलर में से, इस 7 कलर के बॉल में से कितना, 2 निकाल चुके, 3 निकालना था, तो 1 बच गया। तो यहाँ से सॉल्व करूँ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आता है, उसका फॉर्मूला आपको भी आता होगा, NCR होता है आपका फॉर्मूला, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 7/22। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ये फॉर्मूला पुटअप करेंगे, इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, बुक में आराम से आसानी से आ जाता है। चलिए बढ़ते हमारे लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इस सेशन के, ठीक है। ये क्वेश्चन मुझे एक मेरे अच्छे स्टूडेंट ने भेजा था और मुझे बोला था कि सर इसको आप ना लाइव क्लास में करवाइए इसका ज़रूर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को भी बेहद आसानी से कर सकते हैं। मैं एक एक वे बताते चलूँगा कि पढ़ के कैसे करना है और कितनी आसानी तरह से ये क्वेश्चन आया है पेपर में। जो मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, किसी का बच्चे मॉक टेस्ट दे रहे थे तो उसमें मुझसे पूछ दिए कि सर इस क्वेश्चन का यूनिक अप्रोच क्या होना चाहिए। तो चलिए मैं यूनिक अप्रोच बता देता हूँ इस क्वेश्चन का। बहुत आसान प्यारा सा क्वेश्चन है। हाँ, पढ़ते हैं क्या बोला रखा है। ट्रेन एक्स, एक ट्रेन है भाई, क्या कर रहा है, एक्स है, डिपार्ट कर रहा है फ्रॉम स्टेशन ए, फ्रॉम स्टेशन ए कितने बजे, 11 बजे, ठीक है। मैं 2 स्टेशन बना लेता हूँ, एक 2 पॉइंट ले लेता हूँ, 2 स्टेशन बना लेता हूँ, ठीक है। डायग्राम मेरी अच्छी नहीं होती तो अब मैं आपको बता देता हूँ। 2 स्टेशन है, ए और क्या है, बी, ये बोल रखा है। एक्स ट्रेन है, वो क्या करती है, 11 बजे निकलता है, कितने बजे, यहाँ से 11 बजे। और ये भी क्या है, यहाँ से बी जो है, बी भी 11 बजे से निकलता है, ठीक है। बी से जो भी ट्रेन निकलती है, एक्स ट्रेन है और ये क्या है, अपनी वाई ट्रेन, ठीक है सर, कोई बात नहीं। अब क्या बोला है, एक्स ट्रेन ट्रैवल करता है एवरेज स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर, और वो क्या है, रुकता ही नहीं है, रुकता ही नहीं है। और इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 180 किलोमीटर क्या दे रखा है, इनका बीच का डिस्टेंस दे रखा है। 70 की स्पीड से जा रहा है लगातार बिना रुके हुए। और यहाँ पे क्या बोल रखा है, वाई ट्रैवल एट द एवरेज स्पीड ऑफ कितना दे रखा है, 50 किलोमीटर, कितना, 50 किलोमीटर।
पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा है, बट वो क्या करता है 15 मिनट का क्या करता है, हॉल्ट लेता है, यानी क्या करता है, स्टॉप होता है। हॉल्ट करना, स्टॉप लेना एक ही बात है, ठीक है, इसमें घबराने की बात नहीं। फिर क्या बोला है, विच इज, अब हाँ वो हॉल्ट तो लेता है 15 मिनट का, बट वहां पे एक कंडीशन दे दी कि विच इज 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम बी, मतलब बी से कितना 60 किलोमीटर, मान लो लेट से पॉइंट ये है, इसको मैं सी बोल दिया, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 60 किलोमीटर, तो ये रिमेनिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगा 100 किलोमीटर हो जाएगा। तो मुझे खुद बताइए, अगर भी 60 किलोमीटर 50 की स्पीड से जाता है, ठीक है, मिनट मुझे टाइम निकालना है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दो, तो उसे कितने मिनट लगते हैं 72 मिनट। लेकिन वो 15 मिनट का क्या लेता है, हॉल्ट लेता है, तो टोटल टाइम निकालूँ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 72 प्लस 15, ये 72 प्लस 15 क्या शो करते हैं आपको, टोटल टाइम लगा कितना 87 मिनट लगे। नाउ यहाँ तक सभी को क्लियर होगा ना। जो x है वो क्या करेगा, वो x है, अब वो क्या करेगा 87 मिनट में क्या 70 की स्पीड से कवर करेगा ना डिस्टेंस, तो 70 की स्पीड से x कवर करेगा, मतलब 87 की मिनट में, ठीक है, 87 मिनट को आवर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से कितना था अप्रॉक्सीमेटली 102 आ गया, 102 क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया ना, 102 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया एक्स ने 70 की स्पीड से 87 मिनट में। तो अगर मैं यहाँ से रिमेनिंग डिस्टेंस निकालूँ, रिमेनिंग डिस्टेंस हो जाएगा आपका 180 माइनस 102, तो रिमेनिंग डिस्टेंस निकल के आ गया आपका 18 किलोमीटर। कितना आ गया 18 किलोमीटर, ये रिमेनिंग डिस्टेंस आ गया। अब मुझे बताइए 18 किलोमीटर अब क्या है, वो दोनों ट्रैवल कर रहे हैं, वो दोनों क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। अब मुझे खुद बताइए अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो स्पीड क्या होगी, ऐड होगी। तो अब मुझे यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से निकाल सकता हूँ टाइम। टाइम निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 18 किलोमीटर रिमेनिंग डिस्टेंस है, 70 और 50 यानी क्या हो गया इनकी अब रिलेटिव स्पीड आ गई। तो यहाँ से मैं निकालूँ तो कितना आ जाता है, यह आ जाएगा मेरा 18/120, 18/120 काट लो जरा, कटेगा क्या, ऑफकोर्स 3 से 6 बार, 3 से कितनी बार कट रहा है भाई 40 बार, फिर 2 से 3 बार, 2 से 20 बार, यानी कितना आ गया 3/20, इतने क्या आ गए घंटे आ गए, घंटे ही रखने दो। फिर क्या बोला है यहाँ पे, उन्होंने कंडीशन दी है, इन्होंने कंडीशन और क्या दी है, इग्नोरिंग द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन की लेंथ ही इग्नोर कर दो। व्हाट इज द डिस्टेंस इन किलोमीटर, किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए पॉइंट वेयर ट्रेन क्रॉस ईच अदर, ठीक है। तो मैं यहाँ से और क्या निकाल सकता हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल बाई, भाई ए जो है पूरा 180 किलोमीटर चला था ना, तो अब मुझे खुद बताओ 70 की स्पीड से वो इतने टाइम में 3/20 के टाइम में कितना डिस्टेंस चलेगा, तो आप बोलोगे 10.5 चलेगा। तो आप क्या पूछा है, टोटल डिस्टेंस पूछा है ना, टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस बताओ चला कितना, ए ने 102 तो चल दिया था, और कितना चला है 10.5, कितना चला है 10.5। तो यहाँ से अगर मैं ऐड करूँ, यहाँ से आपका आंसर निकल आएगा कितना 112.5 किलोमीटर। मतलब इतना डिस्टेंस किसने चलना था, ए ने कब क्रॉस कर, जहाँ पे वो ट्रेन को क्रॉस करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ये शानदार क्वेश्चन था, और ये बच्चे ने मुझसे पूछा था तो मैं इसे बताना चाहता था। बहुत ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मुझे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन कर रखा है तो चैनल है ये मेरा, चैनल का लिंक, इसमें मैं डेली ना टारगेट पीडीएफ डालता हूँ। टारगेट पीडीएफ के साथ आप यहाँ पे बैठ करके क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, और साथ ही साथ यहाँ पे डेली क्वेश्चन आते हैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं टारगेट बैच के लिए तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं 8454836470।
ये नंबर्स मेरा है व्हाट्सअप का, इस पर मैसेज कर दीजिए टारगेट बैच के लिए, मैं आपको ऐड कर दूंगा। अच्छे क्वेश्चन मैं डेली कराऊंगा। मैं कल आपके लिए आरआरबी पीओ के मेंस के क्वेश्चन लेके आऊँगा और डीआई भी करवाऊँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। और बाकी अच्छे से पढ़िए लिखिए, कुछ तकलीफ हो तो अपने को सुलझाइए, कभी है ये निराश मत होइए, और साथ ही साथ पढ़ते रहिए जितना पढ़ सकते हो। और आज के लिए इतना ही रखेंगे। विश यू ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, बाय बाय।